मैंने अपने 22 साल के जीवन में कई सारी घटनाएँ या फिर समस्याएँ या फिर कुछ किस्से या फिर कहानियाँ जो मेरे जीवन में होती हुई मैंने देखी है और अनुभव की है। इनमें से कुछ मेरे जीतने की हो सकती है, कुछ मेरे हारने की हो सकती है, कुछ खोने की हो सकती है, कुछ पाने की हो सकती है। कुछ मेरे सुख हो सकते हैं, कुछ मेरे दुःख हो सकते हैं या कुछ मेरे परिवार या मेरे समाज या मेरे दोस्तों से या फिर मेरी ज़िम्मेदारियों से संबंधित हो सकती है। जब भी ये घटनाएँ मेरे सामने आई तो मैं पहले से ही तैयार नहीं होता था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कब कौन-सी घटना मेरे सामने आ जाए और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब ये घटना मेरे सामने आई तब मेरे पास कोई प्री प्लानिंग या पहले से ही कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं जब ये घटना मेरे सामने आएगी तो मैं इसका सामना ऐसे करूँगा। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कौन-सी घटना मेरे सामने कब आ जाए। जैसे मैं सेकेंडरी स्कूल में जब पढ़ता था तब मुझे लगता था कि मतलब एक मेरा सपना था कि मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं सेकेंडरी स्कूल पास कैसे करूँगा अच्छे नंबरों से, क्योंकि मुझे तो डर रहता था। कभी मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, पहली बार एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा कि क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ, मुझे खुशी मिले या फिर मैं कुछ जीत जाऊँ। तो जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था तब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? कहाँ से कर सकता हूँ ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ? फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, टाइम टेबल बना के समय सारणी एक अच्छे से सारे सिलेबसों की तैयारी करनी चाहिए, सारे विषयों को पढ़ना चाहिए और जो भी जैसे पुराने पेपर हो, उन पुराने पेपरों को देखना चाहिए कि कैसे इसमें कौन-सा क्वेश्चंस कैसे आता है, कितने नंबर का आता है, वो सारी चीज़ें मैंने देख के उसके बाद मैंने एहसास किया और फिर मैंने उसी तरीके से पढ़ाई की और सेकेंडरी स्कूल मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, जो खुशी हुई कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें की। ऐसा है मेरे साथ सेकेंडरी हाई सेकेंडरी क्लास में हुआ। वहाँ भी मैंने ऐसे ही शरारत की और वहाँ भी मैंने भेजा। नहीं है कि मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। जीवन में समस्याएँ पढ़ाई से ही नहीं आती, जीवन में कई सारी समस्याएँ, कई सारी घटनाएँ मेरे सामने आती रही। मैं धीरे-धीरे प्री प्लानिंग के साथ-साथ उन पे तैयारी करता रहा और चलता रहा और धीरे-धीरे मैं उन सारी घटनाओं को भूलता रहा। सही अच्छे ढंग से मेरी तैयारियाँ चल रही थी, जीवन चल रहा था। लेकिन मेरे जीवन में मुझे नहीं मालूम था कि एक घटना पे विजय प्राप्त करने के बाद मेरे पास दूसरी घटना आ जाएगी, दूसरी को प्राप्त करने के बाद तीसरी आ जाएगी, तीसरी को प्राप्त करने पे चौथी। हालाँकि मेरे पास आई बहुत सारी घटनाएँ, लेकिन मुझे यही लगता था कि हाँ यार, जब भी कोई नई घटना में विजय प्राप्त कर लेता था तब मुझे लगता था कि अब कोई घटना मेरे सामने नहीं आएगी, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन साल 2016 में मेरे सामने एक घटना मेरे सामने आई। वो घटना मेरे ज़िंदगी में जब घटित हुई तो ठीक तरीके से वो घटना मेरे साथ चल भी रही थी, मैं भी उसमें खुश था और एक मेरा अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो घटना पूरी तरीके से एक हादसे में घटित हो गई और जब हादसा होता है तो दुःख होता है, आप सभी को मालूम है। तो वो घटना जब मेरे साथ हुई तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया, मतलब बिखर गया। मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जब मैं टूटा और बिखरा तो मुझे इतना बिखर गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने सारी प्लानिंग जो आगे के बारे में मैंने सोच रखा था, उन सारी चीज़ों को भूलकर मैं उस चीज़ का अफ़सोस करने लगा, भगवान को कोसने लगा, उस इंसान को कोसने लगा कि जिसने मेरे जीवन में इस घटना को, हादसे का अंजाम दिया। और बुरी तरीके से रिएक्ट करने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मतलब एक तरीके से यूँ समझ लो कि दुःखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इसका सामना कैसे करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर मुझे याद आता तो जहाँ तक मुझे याद है मुझे लगता था कि अब मेरी जो ये घटना मेरे सामने हुई इसमें मेरा परिवार, मेरे दोस्त या फिर मेरा समाज मेरा साथ देगा। क्योंकि सुख-दुःख में तो यही लोग हमारे काम आते हैं। तो उस हादसे के वक़्त मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। पर जो साथ उनका होना चाहिए था वो उनका नहीं था। मेरा परिवार, हालाँकि परिवार हर किसी का साथ देता है, लेकिन मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे थे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा हो कि तू इसी चीज़ में पड़ा रहा, बल्कि उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनको मुझे लगा कि यार उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है, उनको बस अपने काम से लेना-देना है। इसी प्रकार समाज तो कभी किसी की सोचता ही नहीं, क्योंकि जो समाज है वो पहले से बहुत बदल चुका है। वो तो ये समय के साथ-साथ मैं उस चीज़ को, उस घटना को भुलाते हुए जा रहा था। जैसे मैंने एक प्री प्लानिंग तैयार की कि यार मैं ये करूँगा तो मुझे
इस घटना से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और मैं निकलता जाऊँ। और फिर मुझे लगने लगा कि इस घटना को भी मैं पहले जैसे ही भूल जाऊँगा जैसे मेरे साथ जीवन में वो सारी घटनाएँ हुई थी। लेकिन यकीन मानिए ये घटना वो घटना थी जो आज भी है और अभी भी है। मेरे जीवन में इस प्रकार की घटना है कि मैं कोशिश भले ही करता हूँ कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पाता हूँ और ये समस्या मेरे जीवन में आती रहती है। मतलब ये जो घटना है वो उसका जिक्र या फिर उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आता रहता है। मैं इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि ये घटना मेरे ही जीवन में नहीं, मेरे जैसे हर युवा वर्ग के जो मेरी तरह मेरे परिवेश में रहता है, मेरे समाज में रहता है, उसके साथ घटित होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि यार जिस घटना से मैंने अपने जीवन में अपनी पहचान को थोड़ा बहुत खो दिया है, धुंधला कर दिया है, या फिर मैंने इतने दुख सहे, या ऐसी घटना किसी और के साथ होगी, तो मैं उस चीज़ को सोच के या फिर उस चीज़ को याद करके हो जाता हूँ कि यार कहीं ऐसा मेरे किसी दोस्त के साथ हो जाए या फिर किसी मेरे परिवार के साथ हो जाए या आस पड़ोस में किसी के साथ हो जाए, तो उससे भी मेरे जैसे दुख से गुजरना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं ऐसा कि यार उसे ये समस्या आए ना, या फिर उस समस्या में पड़े ना, उसे दुख ना हो, वो जीवन जीता रहे। तब मुझे एहसास हुआ कि जो घटना मेरे साथ हुई वो क्यों हुई है, क्या वजह थी, क्या कारण थे। और मैंने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया। मालूम मुझे है कि किस वजह से वो घटना मेरे साथ हुई, क्यों हुई है, लेकिन मैं उसे बदलना चाहता हूँ किसी और के साथ में। वो घटना क्या है बताऊंगा। अभी सिर्फ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे कोई ऐसा मिले जो इस घटना से मुझे उभार दे, तो आप अपनी उस घटना को, अपने किस्से को, अपनी कहानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे पेज पे कि हाँ यार मेरे साथ ये हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे जीवन के हर अनुभव प्राप्त हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है वो सारी घटनाएं आपके जीवन में भी घटित होंगी, और कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो हमसे जुड़ेगा, जिसके जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ होने वाली है या हो चुकी है, वो घटनाएं हो चुकी होगी, या फिर उसने उस जीवन पर कैसे विजय प्राप्त की, या फिर कैसे उस घटना का सामना किया। तो जब वो हमसे जुड़ेगा, हम उस कहानी को उसके सामने लाएंगे, जब उसे देखेगा कि हाँ यार ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, तो मैं इस घटना पे ऐसे विजय प्राप्त कर चुका हूँ, या फिर मैं इस चीज़ का ऐसा सामना कर सकता हूँ, तो वो हमारे साथ शेयर करेगा अपने अनुभवों को। मैं ये भी नहीं कहता कि उसके अनुभवों को शेयर करने से आपकी घटना दूर हो जाएगी, लेकिन अब हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम होगी। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी लाना ज़रूरी है ताकि किसी का भविष्य अंधकार में ना हो, या फिर कोई इंसान ऐसा सोचे ना कि यार मैं जीवन में कुछ करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जीवन की पहली घटना, जो मुझे लगती है कि मेरी ही नहीं हर उस युवा की है, जो मेरे जैसे परिवेश में रहता है या फिर मेरी हम उम्र का है, इसलिए मैं उस घटना को शेयर करूँगा आपके साथ बहुत जल्द ही। कैसे मैंने उस चीज़ पे एक प्लानिंग तैयारी की, कैसे मैं उस चीज़ से दूर रहा हूँ, कैसे मैं जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी, उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने पॉजिटिव एनर्जी में बदला। और आज मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव एनर्जी से मैं पॉजिटिव एनर्जी में आके मैंने कुछ पा लिया हो या कुछ बन गया हूँ, या फिर मैं किसी बड़ी पोस्ट पे हूँ, या फिर मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं अभी भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, पर मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इंसान की कहानी तो हर कोई सुनता है। कभी किसी अनसक्सेसफुल की कहानी भी सुन के देखिए, या उसके किस्से या घटनाएं जो आपके साथ भी हो चुके हैं, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है, अगर मैं इसे बताऊंगा, ऐसा करने से उसकी तकलीफ या दुख दर्द कम होंगे, तो वो एक अच्छा काम है और आप कीजिए उस काम को। तो जुड़िए मेरे पेज से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये हर उस इंसान के पास पहुंच सके जिसे लगता है कि हाँ यार मेरे जीवन में ये घटना हुई है। अगर ये घटना मेरे साथ हुई तो कभी ना कभी आपको लगता होगा कि यार ये घटना उसके साथ भी हो सकती है, तो उसे पहले से ही तैयार कर दीजिए, ताकि वो इंसान टूटे ना, बिखरे ना, थमसा ना जाए, रुकसा ना जाए, उसे ऐसा ना लगे कि यार मेरे जीवन में मैं सिर्फ दुख सहने के लिए पैदा हुआ। उस प्री प्लानिंग से किसी को सहारा मिले, किसी को खुशी मिले, तो वो आपको धन्यवाद कहेगा। तब आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है,
लोग सोचेंगे कि यार कौन जुड़ेगा, कौन, किसी को फुर्सत है। मैं मानता हूँ किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट ही रखी जाती है और धीरे धीरे उनके ऊपर दूसरी तीसरी, इस प्रकार से वो पूरा मकान बनता है। हो सकता है एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना या फिर किस्सा किसी का जीवन बदल दे।